ज़्यादा बोलते थे, मार गाली करता था। रात रात में बैठा रखते थे और तमन चढ़ाते थे। हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था, जो राशन लेके गए थे नमक रोटी खाया वही बस। ताला के अंदर रखते थे हमें रात भर। नमस्कार, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं जंजवार। आपको राम मंदिर के नाम बनने के नाम पर खुशी हो सकती है, लेकिन हमें खुशी आज इस बात की है कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा और जंजवार के कुछ प्रयासों के बाद बंधुआ मजदूर जो सिकोहाबाद में बंधक बनाकर जो है जिनसे काम करवाया जा रहा था, उनको सकुशल अपने बाल बच्चों सहित घर भेजा जा रहा है। इस कड़कड़ाती ठंड के बीच ये छोटे छोटे बच्चे मासूम किस तरीके से बैठे हुए हैं। ये इनके पिता हैं। सर, क्या नाम है आपका? शिवमंगल नाम है। शिवमंगल जी। तो कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? सिकोहाबाद से। सिकोहाबाद में क्या काम करते थे? भट्टे, ईंट भट्टे का। ईंट भट्टे में। जी। आपको बताया जा रहा बंधक बना लिया था, वहाँ जी। बंधक बनाकर काम करा रहे थे। कितने जी दिनों सर। से जो है बंधक बना लिया आपको? 3 महीने से। 3 महीने से बंधक बना लिया। जी सर। किस बात को लेकर बंधक बनाया था? हमें इसलिए बंधक बनाया था कि जो हमारा ठेकेदार है वो 15 आदमी के पैसा लेके और जो है 5 आदमी को वहाँ पे भेजा, तो 3 आदमी को दूसरी जगह भेज दिया। अब हमें पता नहीं है कहाँ भेज दिया, हम अकेले वहाँ रह गए और एक आदमी और है उसी भट्टा में, तो वो काम कर रहा है। जी सर। और हमें कह रहा था राशन लो और काम करो, पैसा ना मांगो, दुख तकलीफ़ कुछ हो जाए, बीमार हो जाए तो गाड़ी नहीं भेजता था, बहुत तकलीफ़ देता था। और बस इसी तरह ज़्यादा बोलते थे, मार गाली करता था, बेड़ के हमें मारा भी, उन्हें भी मार पीट के उन्हें भेज दिया दूसरी जगह। ऐसा हुआ सर। कौन कौन है आपके साथ? कौन कौन बंधक बनाया गया था वहाँ पर? वहाँ पे बंधक तो हम ही बने जब वो चले गए। ये बच्चे और पत्नी भी हैं आपकी? हाँ जी। तो 3 महीने तक आपको बंधक बनाए रहे? जी सर। हमारे खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा था, जो राशन लेके गए थे नमक रोटी खाया वही बस। और हमारा जो अनाज पाती था सब, ये जो साहब लोग गए थे अधिकारी लोग, वो सब दुकान वाले को दिलवा दिया और हमें कुछ नहीं दिया सर। कल हमने एसडीएम को फ़ोन किया था, तो क्या एसडीएम ने आपके बयान कराए थे अपने आगे? नहीं सर करवाए, खाली 1-2 बात पूछी और बस। फिर जब अधिकारी लोग ने कहने लगे कि बस करो, तो भी अधिकारी वो चले गए साहब, डीएम साहब चले गए, फिर हमारे आगे बयान नहीं लिए गए। अधिकारी आए थे, वो अकेले में जा के बात कर रहे थे। हमारा मोबाइल चौकी, ये जो मुनीम था ईंट का, कच्ची ईंट का, उसने हमारा मोबाइल छीना, मारपीट भी की। हमने साहब से बोले तो आगे कुछ हमारी कोई सुनाई नहीं हुई और ना तो उनके ऊपर एक्शन लिया गया। मैडम, आप भी साथ में ही थी, तो इस दौरान किसी तरीके की प्रताड़ना तो नहीं दी गई आप लोगों को? हाँ बाबूजी। मतलब परेशान करते थे? परेशान करते थे। किस तरीके से परेशान करते थे? बस रात में सोने नहीं देते थे, रात रात में इनको बैठा रखते थे, हमारे बाल बच्चे बैठा रखते थे। और जो है खाने पीने को बस नमक रोटी खाते थे। जो कुछ लेने जाए तो कहते हैं हाँ यहाँ कुछ नहीं है, अपना देखो, अपना करो और खाओ का, और पैसे मंगाओ का, जल्दी करो पैसे मंगाओ। हमने कहा पैसे आ रहे हैं, अब बताओ हम गरीब आदमी, हम कहाँ से पैसे मंगाएं? अभी रात रात में बैठा रखते थे और तमन चढ़ाते थे, भूसा घर में परा रखते थे। बाल बच्चे हमारे जो है टट्टी कुल्ला मुखारी लगा देते थे। जी बाबू। अभी बाल बच्चे जैसे टट्टी वट्टी करने, पेशाब उसाब करने, रात भर होते थे। जब घुराते थे, जब ये खोलता था चौकीदार, नहीं तो ताला के अंदर रखते थे हमें रात भर। ये कह रहे हैं कि सर हमें अकेले में बुलाते थे, अकेले में, और जब गांव वाले के सामने बुलाते थे, एक दिन चूल्हा में पानी डाला, फिर बाद में रात में आए, बाबूजी आए, भट्टा मालिक, चौकीदार, मुनीम, ये रात में धमकी दिया कि साले गांव वाले के सामने अगर कहा कि तुमने चूल्हा में हमने पानी डाला तो समझ लेना बहुत बुरा होगा, फिर तुम साले कहीं की नहीं रहोगे। फिर इसके बाद में हमने कहा ठीक है बाबूजी, हम नहीं कहेंगे, हमने कहेंगे कि हमारा बच्चा डाल दिया, हम ऐसे कर दिया। तो फिर गांव वाले सुबह आए तो हमसे पूछा तो हमने बताया, हमने कहा पानी नहीं डाला। फिर बाद में ये
बच्चों को कह दिया, फिर हमें 100 रुपया दिया कि लो बच्चों को कुछ खिला पिला दो और तुम्हें घर जाना है तो हम छुड़वा देंगे। हमने कहा ऐसे नहीं जाएंगे, हमारे जब पैसा आ जाएंगे बाबूजी के दे देंगे तब हम जाएंगे, हमें नहीं जाना। हमें यहाँ ऑफिस में बुलाते थे तो मार पीट करते थे, तमंचा दिखाते थे बस। अपने जुग्गी पे बैठे थे। हाँ, तो फिर यहाँ से मुंशी गया हाँ, तो अधिकारी लोग भट्टे में बैठे थे। हाँ। फिर यहाँ से मुंशी गया तो हमारा मोबाइल लिया और फिर दे नहीं रहा था। क्या बोले? बोले कि लाओ थोड़ा बात करवा, और मोबाइल लेके सीधा भट्टे आ रहे थे। अब बोले कि तुम अपना सामान पैक करो जल्दी, इस तरह बोले थे। ये तो कब की बात है ये? कल की बात है। कल की बात? हाँ, कल शाम की। और मार जब नहीं दे रहे थे, जब हमने लपट गए तब मारपीट भी किया, गाली गलौज भी किया। जब साहब लोग को बोले तो कोई सुनाई नहीं हुई और उसको निर्दोष साबित कर दिया। अपने मन से जो है ये साइन करवा लिया हमसे। हाँ, बोल रहे थे कि इसका फ़ोन है तो बहुत ऊपर तक जाती है बात, हाँ। तो इसका पहले फ़ोन है छीनो। फोन छीनो है जी, तो इसलिए मुंशी आया था, हमारा फ़ोन छीनने की कोशिश किया। अधिकारी लोग यहीं पे बैठे थे। ये किसके एसडीएम के इशारे पे किया गया? अब ये तो सर नहीं पता, लेकिन वहाँ जो अधिकारी बैठे थे उनके इशारे किया गया और अकेले में बात होती कौन थी। अधिकारी मौजूद था वहाँ पर? अब उनका नाम तो सर नहीं पता है हमें, लेकिन गाड़ी का नंबर हमने नोट कर लिया था। गाड़ी का नंबर क्या है? वो साहब को बताया था दिल्ली में हाँ, हमने। दिखाइए तो गाड़ी का नंबर दिखाइए। 80। ये गाड़ी का नंबर है। हाँ, ये इतने संवेदनशील मामले को लेकर एसडीएम सिकोहाबाद से हमारी बातचीत हुई, तो सुनिए। नहीं है कि वहाँ क्या बातें हुई उनसे या क्या स्थिति है। मैं कंटेम्प्ट में हूँ, मेरी जानकारी नहीं है। अभी मैं इससे निपट के बात करूँगा अपने स्टाफ से कि क्या हुआ। आप अपने हिसाब से बात करेंगे सर? अपने स्टाफ से बात नहीं करूँगा तो मुझे पता कैसे चलेगी कि क्या किया उन्होंने मौके पे। नहीं, ये इनको तो बस में बिठा के वहाँ से भेजे दे रहे हैं। मुझे नहीं जानकारी है भाई, मैं बता तो रहा हूँ ना आपको। मैंने हाँ। भेजा है, वो क्या कर रहे हैं। मेरी अभी फोन पे बात हुई है एक व्यक्ति से, तो इनको जो है रोडवेज बस में बिठा के और वहाँ से भेजा जा रहा है। कितनी दूर? अच्छा, इनको भेज देंगे तो वहाँ से मामला खत्म हो जाएगा। वो आपको बांग्ला से कैसे पता चलेगा? हाँ, वही तो जनाब, ये प्रश्न है ना कि मुझे बांदा में पता चल गया, आपको वहाँ नहीं पता चल पा रहा है कोई चीज को। क्या पूरा नेटवर्क है क्या? नेटवर्क तो आपका होना चाहिए ना जनाब। नहीं, मेरा नेटवर्क है तो मेरा नेटवर्क काम कर रहा है। जनाब, ये खाली बता दीजिए, आपने मतलब इन लोगों से बात की है कि नहीं की है? जनाब, मेरा स्टाफ गया है, मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ। आपको बताया कितनी बार मैं कंटेम्प्ट में फंसा हुआ हूँ। अच्छा, आप बस ठीक है, मैं यही लिख दूंगा। आपको यही लिख दूंगा मैं। अरे आपकी जो इच्छा हो वो लिख दीजिएगा। अच्छा, आपको फर्क नहीं पड़ रहा कोई? हाँ, लिखना हुआ आप अपना पूरा अखबार रख दीजिएगा, ठीक है? हाँ। चलो ऊपर।